जय हिंद साथियों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आइए देखेंगे क्लास 12th जो बायोलॉजी आपका चल रहा था, चैप्टर नंबर आपका 6 है वंशानुगत। ठीक है, वंशानुगत के आणविक सिद्धांत की बात हो रही थी बच्चे। ये चैप्टर आपका 6 है। तो हम लोगों ने कल जो है देखा था कि डीएनए और आरएनए, डीएनए की संरचना में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं उनके बारे में आज हम लोग उसी में, ठीक है, जो न्यूक्लियोटाइड्स थे, नाइट्रोजनी क्षारों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पेंटोज शर्करा के बारे में। ठीक है, तो पेंटोज शर्करा आपका जो टॉपिक है आप ये लगाएंगे और पेंटोज शर्करा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पेंटोज शर्करा जो है भैया पंचकार्बनीय शर्करा इसे कहते हैं। पेंटोज शर्करा को क्या कहेंगे? पंचकार्बनीय, ठीक है भैया, शर्करा कहा जाता है। ठीक है, और पेंटोज शर्करा यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो पेंटोज शर्करा आपका जो है ये दो प्रकार का होगा। डीऑक्सी राइबोज शर्करा, ठीक है, ये कितने प्रकार का? दो प्रकार का। तो पहला आपका जो है वो है डीऑक्सी राइबोज शर्करा। ठीक है, और ये पाया जाता है डीएनए में बच्चे। ठीक है, और जो दूसरा है वो है राइबोज शर्करा, ये है राइबोज शर्करा, और ये पाया जाता है आपका इसमें आरएनए में। ठीक है, तो पेंटोज शर्करा का मतलब ही है पंचकार्बनीय शर्करा को हम पेंटोज शर्करा कहते हैं। ठीक है, अब हम डीऑक्सी राइबोज शर्करा और राइबोज शर्करा का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बच्चे। तो एक बार स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। ठीक है, देखेंगे भैया, जो आपका पेंटोज शर्करा दो प्रकार की थी उनका स्ट्रक्चर अब मैंने बनाया है। ठीक, डीऑक्सी राइबोज शर्करा जिसे डीएनए में पाया जाता है, और राइबोज शर्करा आपका जो है आरएनए में पाया जाता है। मोस्टली हम बात करेंगे यहाँ पे कि डीऑक्सी राइबोज शर्करा की। बाकी इसका स्ट्रक्चर मैंने बता दिया पेंटोज शर्करा में, क्योंकि हमको डीएनए के बारे में पूरा डिटेल पढ़ना है। ठीक है, तो डीऑक्सी राइबोज शर्करा जो है जो डीएनए में पाया जाएगा तो उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। और मैंने अभी बताया कि ये पंचकार्बनीय शर्करा होती है। ठीक है, तो ये आपका कार्बन 1 है, ये आपका कार्बन 2 है, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 है, और यहाँ पे आपका 5वां कार्बन है। बात तो क्लियर है? तो पहले कार्बन में क्या होता है कि आपका जो OH समूह है, ठीक है, OH हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होगा और एक आपका हाइड्रोजन जुड़ा होगा। दूसरे डीऑक्सी राइबोज शर्करा में क्या होता है कि H और H दोनों छोरों से जुड़े होते हैं। फिर तीसरे कार्बन पे OH समूह जुड़ा होता है, लेकिन जब हम राइबोज शर्करा की बात करेंगे तो दूसरे कार्बन से हाइड्रोक्सिल समूह नीचे जुड़ा होगा। बस ये अंतर होता है। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है, फर्क ये है। ठीक है, और 5वें कार्बन के साथ में जो OH है इसको आप ऐसे भी जोड़ सकते हो कि आपका OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये पंचकार्बनीय, ये 5 कार्बन की एक श्रृंखला है। ठीक है, और तो इसे ही पंचकार्बनीय शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। और दोनों के दोनों डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस जो आपका राइबो शर्करा है और राइबोज शर्करा दोनों के दोनों पंचकार्बनीय शर्करा आपकी होती है। ठीक है, अब राइबोज शर्करा को भी देख लेते हैं कि आपका ये पहला कार्बन है, आपका ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा है, ये आपका चौथा है, और यहाँ पे आपका 5वां आपका कार्बन है। तो पंचकार्बनीय शर्करा ये है। ठीक है, और इसमें भी आपका पहले कार्बन से हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है, फिर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। दूसरे से देखो इसमें डिफरेंसेस क्या है कि राइबोज शर्करा जो आपकी पाई जाती है दूसरे कार्बन से भी हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है और तीसरे से भी जुड़ा होता है, लेकिन डीएनए में दूसरे से हाइड्रोजन जुड़ा होता है, दोनों छोरों पर हाइड्रोक्सिल समूह नहीं जुड़ा होता है। ये अंतर है। ठीक है, तीसरे कार्बन पे देखेंगे हाइड्रोक्सिल समूह है, हाइड्रोजन है, और कार्बन 4 पे यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन है, जबकि डीऑक्सी राइबोज शर्करा में क्या होता है बच्चे? ऑक्सीजन जुड़ा होता है। ये डिफरेंसेस है मेजर। ठीक है, तो एक बार भैया इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे डीएनए की संरचना के बारे में, तो इसको इरेज करेंगे। ठीक है, तो इसको मिटा रहे हैं। अब देखो कैसे कैसे हम इस स्ट्रक्चर की सबसे ज्यादा बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो जो आपका
अब डीऑक्सीराइबोस शर्करा चूंकि डीएनए में पाया जाएगा, तो डीएनए की संरचना में आपको मैंने बताया है कि जो न्यूक्लियोटाइड होंगे उसमें क्या होगा आपका नाइट्रोजनी क्षार पेंटोस शर्करा। तो नाइट्रोजनी क्षार कहां पे आकर के जुड़ेगा, ठीक है, 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार आपके इसमें पाए जाएंगे। हम चारों स्ट्रक्चर को देखेंगे, ठीक है, पंचकार्बोनिल शर्करा में। और पेंटोस जो आपका पेंटोस शर्करा है या फास्फेट जो ग्रुप होगा वो आपका कहां पे जुड़ेगा, और इसी से निर्धारित होता है जो आपका डीएनए ऐसे ऐसे आपका मान लीजिए जो द्विकुंडलित डीएनए बनता है कि 5' से 3'। ये आपको केमिकल स्ट्रक्चर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, डीएनए की अभी इसी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि डीएनए की रासायनिक संरचना कैसे होती है, हम वहां पे जानेंगे कि यह 5' और 3' क्यों लिखा जाता है, ठीक है। ये बात आपने जान लिया, ठीक है, तो एक बार नोट करेंगे। अब हम लोग डीएनए की संरचना में ये देखेंगे कि नाइट्रोजनी क्षार आपके जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं नाइट्रोजनी क्षार के बारे में, और जो उसका पेंटोस शर्करा तो आपका ये है ही, तो हम फास्फेट ग्रुप अब इसमें कहां कहां जुड़ेगा उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो इसको एक बार इरेज कर देते हैं। देखेंगे बच्चे डीएनए की संरचना में हम लोग न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीजें होंगी। तो हमारे जो न्यूक्लियोटाइड हैं, ठीक है, हमारे जो न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं बच्चे, न्यूक्लियोटाइड में आपका नाइट्रोजनी क्षार होता है। आपका क्या होगा बच्चे, नाइट्रोजनी क्षार। इसके बाद में पेंटोस शर्करा, पेंटोज शर्करा पाई जाएगी, और फिर फास्फेट ग्रुप, फास्फेट आपके ग्रुप पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये कैसे ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये हमारे पंचकार्बोनिल शर्करा पे कैसे जुड़ते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी स्ट्रक्चर आपको बताया था, ठीक है भैया, अभी आपका स्ट्रक्चर ऐसे आपका था, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे C1 आपका था, OH समूह जुड़ा हुआ था, ठीक है, हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ था। यहाँ पे भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था कार्बन 2 पे, और कार्बन जो आपका 3 था, यहाँ पे H और OH जुड़ा हुआ था। यहाँ पे हमने ऑक्सीजन बताया था, वो गलती हो गई थी बच्चे, वहां पे भी हाइड्रोजन ही रहेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सही कर लेना उस फिगर में। और यहाँ पे देखिए आपका CH2 और इसके साथ में आपका OH समूह जुड़ेगा, और यहाँ से आपका हाइड्रोजन जुड़ा होगा। अब होता क्या है इसमें, ये आपके क्या है भैया, पेंटोस शर्करा का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, पेंटोज, ठीक है, शुगर जो है इसका स्ट्रक्चर है। अब नाइट्रोजनी क्षार इस पेंटोस शर्करा में कहां पे आकर के जुड़ती है, तो जो आपका कार्बन आपका फर्स्ट है भैया, जो कार्बन आपका फर्स्ट है उसके पहले OH समूह यहां से हट जाता है, और यहाँ पे नाइट्रोजनी क्षार भैया, यहाँ पे नाइट्रोजनी क्षार आकर के जुड़ते हैं। जैसे आपका एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, साइटोसिन हो गया, थायमिन, क्योंकि डीएनए में आपके भैया यही आपके पाए जाते हैं। तो ये नाइट्रोजनी क्षार एक एक करके भैया हर एक पेंटोस शर्करा पे जुड़ेंगे। समझ गए बात, इतनी बात समझ में आई। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की, ठीक है। तो पहले इसको नोट करेंगे बच्चे, इसको नोट करेंगे। दूसरी बात अगर हम बात करें इसमें, तो भैया आपका पेंटोस शर्करा तो स्ट्रक्चर बन गया भैया, नाइट्रोजनी क्षार भी यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये फास्फेट जो ग्रुप है, ठीक है, जिसको हम PO4 से दर्शाते हैं बच्चे, ये आपका फास्फेट ग्रुप है, ये कहां पे जुड़ेगा, तो ये जो पंचकार्बोनिल है, 5वां जो कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ जो OH हाइड्रोक्सिल समूह जो है ये यहां से रिमूव होगा, और यहाँ पे आकर के जुड़ेगा क्या, आपका जो फास्फेट ग्रुप है ये आपका यहाँ पे जुड़ जाता है। फास्फेट ग्रुप जहां पे जुड़ता है 5वें कार्बन से, इसलिए इसे हम 5' कहेंगे अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि डीएनए जो आपका होता है बच्चे, आपका जो डीएनए में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम 5' कहते हैं, 5' पे हमेशा फास्फेट ग्रुप आपका PO4 जुड़ा होता है, ये बात जानिए। बाकी अभी 3' कब जुड़ेगा, 3' कब जुड़ता है, 3' हम कब कहेंगे, इस बात को बच्चे हम जब डीएनए की रासायनिक संरचना पढ़ रहे होंगे तब हम उसमें सीख रहे होंगे बात को। ये बात नोट करेंगे बच्चे, एक एक बात डिटेल में। बहुत ही शानदार तरीके से भैया, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को
भैया भेजें, उसका समाधान करेंगे। और बोर्ड परीक्षा में ये सारी चीजें भैया, आपके नीट में भी ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। बिना इसको पढ़े आपका कल्याण होने वाला नहीं है बच्चे, ठीक है। नोट डाउन करेंगे। हो गया। अब डीएनए की संरचना में हम लोग और आगे भैया बढ़ेंगे आगे की ओर, और इसमें देखेंगे। तो एक बार इरेज करता हूं इसे, तब देखिए आप डीएनए की जो संरचना है बच्चे, हमने आपको बताया था कि डीएनए जो है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइडों की श्रृंखला से मिलकर बना होता है। तो ये बात को पहले लिखेंगे कि डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला से भैया मिलकर बना होता है। इसका मतलब है कि भैया द्विकुंडली से दो, पॉली का मतलब होता है अनेक न्यूक्लियोटाइड होंगे। अनेक न्यूक्लियोटाइड मतलब आप जानते ही हो, हमने आपको बताया है, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीजें आएंगी भैया, ये बात मैं फिर से बता रहा हूं, है ना, रिवीजन आपका रिकैप होता रहे। तो न्यूक्लियोटाइड में बच्चे आपकी क्या क्या चीजें आती हैं। तो नाइट्रोजनी क्षार भैया आपका क्या आएगा, नाइट्रोजनी क्षार आता है। और नाइट्रोजनी क्षार में अभी बताया एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, क्योंकि डीएनए में आपका यूरेसिल नहीं पाया जाता है। ये कल वाली वीडियो में मैंने बताया था। तो यूरेसिल किसमें होगा, आरएनए में होता है बच्चे, आरएनए में आपका पाया जाता है। इसके बाद में पेंटोज शर्करा भैया, है ना, क्या होगा इसमें, पेंटोज शर्करा। और पेंटोज शर्करा चूंकि डीएनए की बात हो रही है तो कौन सा पाया जाएगा, डीऑक्सी, ठीक है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा, डीऑक्सी राइबोज भैया, राइबोज शर्करा इसमें पाया जाएगा। तीसरी अगर बात करें तो आपका फास्फेट ग्रुप भैया, आपका फास्फेट ग्रुप बच्चे पाया जाएगा, जिसे हम PO4 से निर्धारित करेंगे। तो ये बात आपको नोट कर लेनी है बच्चे, ये बात आपको नोट कर लेनी है। और एक एक को भैया मैं यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड की। अब इसमें एडेनिन कब जुड़ेगा, थाइमिन कब जुड़ेगा, ग्वानिन कब जुड़ेगा, साइटोसिन। तो ये सब हम न्यूक्लियोटाइड की संरचना को भैया देख रहे होंगे बढ़िया बकायदा अच्छे से, ठीक है। जल्दी करिए, जल्दी भैया। तो एडेनिन प्रकार का न्यूक्लियोटाइड कैसे होगा, है ना, थाइमिन प्रकार का न्यूक्लियोटाइड कैसे होगा, ग्वानिन प्रकार का न्यूक्लियोटाइड कैसे होगा, और साइटोसिन प्रकार का न्यूक्लियोटाइड कैसे होगा, इस बात को हम लोग देखेंगे एक एक करके। और जिसमें हम पेंटोज शर्करा तो बनाएंगे, और फास्फेट ग्रुप आपका जानते हो 5वें कार्बन से आपका फास्फेट ग्रुप जुड़ा होगा, ठीक है। अब ये एक श्रृंखला ऐसे ऐसे बन जाएगी, तब उसी को हम पढ़ेंगे। और इसके बाद में डीएनए की रासायनिक जो है श्रृंखला कि कब कैसे कैसे चीजें जुड़ती हैं, बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है बच्चे। तो नोट डाउन करेंगे इसके बाद में, तो इसको नोट डाउन करेंगे। देखिए, तो इसको इरेज कर रहे हैं। अब देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनी क्षार के अलग अलग संरचनाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो एडेनिन, ठीक है भैया, एडेनिन प्रकार का ठीक है न्यूक्लियोटाइड ठीक है, एडेनिन प्रकार का न्यूक्लियोटाइड चारों पढ़ेंगे भैया, चार। ये फर्स्ट आप समझ सकते हैं कि एडेनिन का स्ट्रक्चर कैसे कहां पे जुड़ेगा, और इसमें सारी चीजें होंगी। न्यूक्लियोटाइड में जो आपको बताया नाइट्रोजन क्षार भैया, फास्फेट आपका ग्रुप होगा और पेंटोज शर्करा, तो वो सारी बातें इसमें रखी जाएंगी, ठीक है। तो बढ़िया सा स्ट्रक्चर एक एक का बनाएंगे, है ना, और समझेंगे। तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे C1 कार्बन होगा, यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ा होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे C2, यहाँ पे आपका H होगा, यहाँ पे H होगा। तीसरे कार्बन से आपका हाइड्रोजन जुड़ा होगा और हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होगा, यहाँ पे आपका H जुड़ा होगा और कार्बन 4 जुड़ा होगा, यहाँ पे आपका CH2
और इसके साथ में आपका OH ग्रुप जुड़ा होगा। तो ये तो पेंटोज शर्करा की क्या हो गई भैया, स्ट्रक्चर हो गया। अभी मैंने बताया था कि जो कार्बन पहला वाला कार्बन है इससे जो हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है, तो एडनिन का जो प्रतीक होता है बच्चे, एडनिन का प्रतीक मतलब ए से हम दर्शाते हैं, तो यहाँ पे ये रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे जुड़ेगा कब भैया, ए का मतलब एडनिन जुड़ेगा, और यहाँ से पांचवें कार्बन से आपका जो हाइड्रोक्सिल समूह है ये रिमूव होगा, और यहाँ पे क्या जुड़ेगा भैया, पेंटोज शर्करा जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर इसका भैया, ये स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगा, ये आपको नोट डाउन करना है। इसी प्रकार से हम दूसरा भी इसी के नीचे थोड़ा सा दूसरा भी देख लेंगे, है ना। दूसरा अब एडनिन हो गया, हम थायमिन का देखेंगे कि थायमिन भैया, थायमिन मतलब टी कैपिटल टी से प्रकार का न्यूक्लियोटाइड, प्रकार का न्यूक्लियोटाइड, और इसकी संरचना को हम भैया समझेंगे। ठीक है, तो फिर से वही बात है कि ये आपने बनाया है ना, ये अब यहाँ पे ऑक्सीजन आपका है, C1 आपका OH जुड़ेगा, हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे H आपका ये C2 है, H जुड़ेगा, C3 पे आपका H होगा, हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होगा, यहाँ पे आपका H होगा, यहाँ पे CH2, यहाँ पे OH आपका जुड़ा होगा, ये कार्बन पांचवा है। ठीक है, तो यहाँ आपके कार्बन 1 पे जो आपका हाइड्रोक्सिल समूह है यही आपका क्या होगा बच्चे, रिमूव होगा, और यहीं पे अब क्या है, नाइट्रोजनी क्षार थायमिन आ जाएगा, और OH यहाँ से रिमूव होकर के हट करके पेंटोज शर्करा आपका यहाँ पे जुड़ जाएगा पांचवें कार्बन से। तो ये जो स्ट्रक्चर्स आपका होगा वो किसका होगा बच्चे, ये आपका थायमिन का और एडेनिन का हो गया। अब हम साइटोसिन और ग्वानिन का देखेंगे, तो एक बार आप इसको बना लेंगे। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा नीचे नहीं दिख रहा है बच्चे, तो थोड़ा सा कैमरा को हटाएंगे, और अब आपको दिख गया होगा। ठीक है, बहुत सही, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बना लीजिए इसको, एक बार बना लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम लोग तीसरा, ये आपने लिख लिया होगा। ठीक है, अब हम लोग तीसरा देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, 1 मिनट रुक जाते हैं, तो आप लोग बनाइए इसको। देखो बच्चे, तो ये एडेनिन प्रकार का न्यूक्लियोटाइड आपने देखा, थायमिन प्रकार का न्यूक्लियोटाइड देखा। अब थोड़ा सा मैं इरेज यहीं पे कर रहा हूं, है ना, और ये आपका तीसरा नंबर होगा साइटोसिन। ठीक है भैया, यहाँ पे लिख देता हूं साइटोसिन, है ना, और C कैपिटल C से दिखाएंगे। बाकी ये सारा ऐसे रहेगा, बस जहां पे एडेनिन लिखा बच्चे वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा साइटोसिन नाइट्रोजन क्षार जुड़ जाएगा। ठीक है, बात चौथे की करें तो आपका ग्वानिन की बात करेंगे बच्चे, ग्वानिन, और यहाँ पे हम ग्वानिन लिख देंगे, ग्वानिन को कैपिटल G से दिखाते हैं। तो पेंटोज शर्करा OH मतलब पांचवें कार्बन से तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, बस जहां पे थायमिन था हमने वहां पे क्या कर दिया भैया, ग्वानिन कर दिया, OH हट जाएगा। हमने ये आपको समझाने के लिए बताया है, आप OH को ना लिखें, बस C के साथ में G को लगा दें, तब भी ये माना जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई। अब इसके बाद में हम लोग डीएनए की रासायनिक संरचना पढ़ेंगे बच्चे, बहुत ही शानदार तरीके से। तो एक बार इसको बनाएंगे, ठीक है, एक बार इसको बनाएंगे। एक बार बना लीजिए इसको जल्दी से। तो देखेंगे बच्चे, अब जब आपने नाइट्रोजन क्षार, पेंटोज शर्करा और फास्फेट ग्रुप को देखा, अब हम लोग पढ़ेंगे डीएनए की रासायनिक संरचना कैसे बनती है। तो ध्यान से देखना, ठीक है, एक एक बात बताऊंगा। तो भैया देखो, ठीक है, हेडिंग लगाएंगे डीएनए की रासायनिक संरचना। भैया डीएनए की रासायनिक संरचना, ठीक है। तो पहले संरचना बना देता हूं, फिर इसके खास बात को मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो पहले पेंटोज शर्करा बनाएंगे भैया, ठीक है। पेंटोज शर्करा आप पहले ऐसे बना लेंगे, ठीक है, ये आपने ऐसे बनाना है। तो यहाँ पे जानते हो ऑक्सीजन जुड़ा होगा,
ये आपका C1, यहाँ पे मान लीजिए एडेनिन जुड़ा है भैया, है ना, यहाँ पे आपका C2, तो यहाँ पे H आपका, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे C3 है तो यहाँ पे H आपका OH जुड़ा होगा, और यहाँ पे C4 है तो यहाँ पे आपका CH2 और इसी पे जुड़ा होगा PO4, और यहाँ पे आपका H जुड़ा होगा। ठीक है, अब बात हमेशा एक ध्यान रखनी है, मैं इधर ही दिख रहा है तो मैं देख के बता देता हूँ। हाँ ठीक है, दिख रहा है बच्चे। तो यहाँ पे मैं एक बात लिख देता हूँ कि एडेनिन भैया, एडेनिन हमेशा थायमीन से जुड़ता है। एडेनिन हमेशा थायमीन, है ना भैया, थायमीन से जुड़ता है तथा ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ता है। साइटोसिन से जुड़ता है, ये बात। अब एडेनिन जो होगा ये आपके क्या डबल बॉन्ड से थायमीन से जुड़ा होगा, और साइटोसिन जो होगा हमेशा ये आपका ग्वानिन से जुड़ा होगा। तो ये जो बीच में लगा, ठीक है, एडेनिन और, तो ये आपके हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोजन बंध है, ये हाइड्रोजन बंध है। और कितने बंध होंगे, 2। साइटोसिन और ग्वानिन के बच्चे बीच में आपके क्या है, हाइड्रोजन बंध ही है, लेकिन ये आपके 3 हाइड्रोजन बंध इसमें पाए जाएंगे। ये बात क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे मैं जो जोड़ूंगा तो आपको समझना रहेगा कि किस प्रकार से चीजें जुड़ी हैं। एक तरफ हम इस तरह बनाएंगे, एक तरफ इसको पलट के बनाएंगे, तभी ये आपका हो पाएगा। ठीक है, तो देखिएगा, कोशिश करके ऐसे बनाना है आपको, और इस प्रकार से आपको बनाना है। यहाँ पे ऑक्सीजन आपका रहेगा, और यहाँ पे आपका C1 रहेगा, यहाँ पे आपका C2, यहाँ पे आपका C3, यहाँ पे आपका C4। ठीक है, और C4 के बाद में आपका यहाँ पे CH2, मतलब 5वां कार्बन आपका रहेगा, यहाँ पे 5वां कार्बन रहेगा। ठीक है, अब C1 के साथ में आप जानते हो कि नाइट्रोजनी क्षार एक जुड़ेगा, तो एडेनिन है तो मैं थायमीन लेता हूं, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे H। C2 के साथ में क्या होगा भैया, हाइड्रोजन बंध होगा, हाइड्रोजन आपका जुड़ेगा, यहाँ पे क्या होगा, OH होता है, और भैया क्या होता है, H होता है, और यहाँ पे भी आपका H होगा। अब ये मान लीजिए इस प्रकार से बना, तो ये जो आपका थायमीन है इनके साथ में डबल बॉन्ड के द्वारा ये आपका जुड़ेगा, ऐसे समझ गए। तो एडेनिन का थायमीन के साथ जुड़ गया। अब दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड होगा बच्चे, दूसरा न्यूक्लियोटाइड बना रहा हूं यहाँ पे, तो वो थोड़ा सा समझने का प्रयास, ये आपका सीधा सीधा बनेगा और ये हमेशा उल्टा उल्टा बनेगा, यहाँ तक आएगा। मैं 4-5 को लेकर के बता रहा हूं, ऐसे आप हजारों न्यूक्लियोटाइड को जोड़ करके और डीएनए की रासायनिक संरचना आप बना सकते हो। यही से समझ में आएगा आपको कि भैया जो 3 डैश या 5 डैश लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चे, यहाँ पे ये हो गया आपका, ऐसे रहेगा, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आपका है, आपका पहला, और यहाँ पे दूसरा कार्बन, यहाँ पे तीसरा कार्बन, यहाँ पे आपका चौथा कार्बन, और उसके साथ में आपका CH 5वां कार्बन होगा, और यहाँ पे पेंटोज शर्करा आपका जुड़ा होगा। यहाँ पे आप देखिए कि एडेनिन लिया तो मैं यहाँ पे साइटोसिन ले रहा हूं, ये आपका साइटोसिन हो गया, ये आपका हाइड्रोजन हो गया, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन जुड़ा होगा, यहाँ पे OH, यहां से आपका हाइड्रोजन। अब समझिए कि जो पहला न्यूक्लियोटाइड था उसके तीसरे कार्बन से आपका क्या जुड़ेगा बच्चे, तीसरे कार्बन से आपका पेंटोज शर्करा जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा बच्चे, पेंटोज शर्करा। तो ये जो OH है ये आपका रिमूव हो जाएगा, और इसके साथ में जो पेंटोज शर्करा है ये यहां से कनेक्ट होगा। ये बात आप समझ लीजिए। तो ये समझाने के लिए अब मैं इसको इरेज करता हूं बच्चे, अब इसको इरेज करता हूं, और इनके बीच में जो बॉन्डिंग है यहाँ पे मैं PO4 मतलब पेंटोज आपका जो फास्फेट ग्रुप है उसको मैं जोड़ देता हूं। ये तीसरे कार्बन से जुड़ा बच्चे, पहले वाले न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कार्बन से दूसरा वाला न्यूक्लियोटाइड का 5वां कार्बन पर उपस्थित
आपका फास्फेट ग्रुप जुड़ता है, ये बात समझ लेना, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से ऐसे स्ट्रक्चर बनाने बच्चे, ऐसे ही बनाना है आपको, ठीक है, सेम ऐसे ही बनाना है, तो आप बना लीजिए। बात ना करिए बच्चे, बात नहीं है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया आपका, ये आपका पहला कार्बन हो गया C1, ये आपका C2, ये आपका C3, ये आपका C4, और यहाँ पे आपका C5 CH2 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका OH ऐसे जुड़ा रहेगा, यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से भी हाइड्रोजन, यहाँ से भी हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपका OH। और देखिए कि अगर यहाँ पे साइटोसिन है तो इसका जो विपरीत खंड होगा, है ना, ये आपका क्या जुड़ेगा, पहले कार्बन से ग्वानिन जुड़ेगा, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बंद होते हैं। क्या होंगे, ट्रिपल हाइड्रोजन बंद आपके पाए जाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से ऐसे बनाते जाएंगे बच्चे। एक दो और बना देता हूं, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार चेक करते हैं बच्चे। हाँ ठीक है, बहुत ही शानदार, ठीक है। अब देखिएगा, फिर से एक बनाएंगे ऐसे ही, फिर से एक भैया बना लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो बात नहीं करिएगा, बात करने से समझ में नहीं आया बच्चे। कार्बन पहला वाला हो गया। अब यहां से मान लीजिए हमने थाइमिन को लिया यहाँ पे, ठीक है, ये आपका कार्बन दूसरा है, H लिए, मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लिया, C3OH लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका H लिया, और ये आपका जो है, ठीक है, यहाँ पे तो ये आपका CH2, ये पांचवा कार्बन है, तो इससे भैया ये जुड़ जाएगा PO4OH को हटा करके। अब इसको बनाना है तो जस्ट अपोजिट आप बनाएंगे बच्चे, जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो बना लीजिए ऐसे, ये ऑक्सीजन हो गया आपका, ये आपका C1, ये आपका C2, ये आपका C3, ये आपका C4, ये आपका C5 आपका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ देंगे H, तो आपका जुड़ेगा, यहाँ पे टाइमिन है तो क्या होगा, एडेनिन जुड़ जाएगा बच्चे, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, और ये आपका OH जुड़ जाएगा, यहाँ पे H, यहाँ पे H। तो ये आप देख रहे हो। अब दूसरे न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कार्बन से आपका जो फास्फेट ग्रुप है वो हमेशा जुड़ता जाएगा ऐसे, और एक हजारों न्यूक्लियोटाइडों की श्रृंखला आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, थाइमिन और एडेनिन के बीच में कितने डबल बॉन्ड भैया, 2 बॉन्ड बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। एक श्रृंखला और देखेंगे, इसके बाद में आप ऐसे पूरा जीवन भर लिखते रहिए, ये खत्म होने वाला नहीं है भैया, ठीक है। तो एक और देख लेते बच्चे, समझ गए, एक और देख लेंगे और इसके बाद में मामला फिनिश करेंगे, ठीक है भैया। C1 है, यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं कि ग्वानिन को ले लेते हैं, है ना, ये आपका H होगा, C2 है तो ये आपका H होगा, कार्बन दूसरा H आपका, यहाँ पे H, यहाँ पे आपका OH, और ये आपका C3 है। C4 में आपका यहाँ पे देखिए CH2, और यहाँ पे आपका H, और ये हट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, PO4 यहाँ पे जुड़ जाएगा। इसको जस्ट अपोजिट बनाना है तो ऐसे आप बनाएंगे, ये बना लीजिए, ऑक्सीजन हो गया, C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया, C4 हो गया, और ये आपका CH2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए OH जुड़ा होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, 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 यहाँ पे ग्वानिन है तो इसका भैया जो विपरीत इन होगा वो क्या होगा, साइटोसिन, उनके बीच में भैया क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, हजारों न्यूक्लियोटाइड, 10,000 20,000 जितना मर्जी है उतना ये श्रृंखला हम बना सकते हैं। अब मामला आता है कि सर जी आपने तो बताया था अभी कि 5' और 3' हम जाएंगे, तो भैया समझ लो यहाँ पे जो पांचवा कार्बन है, जो पांचवा कार्बन आपका है, ये फ्री इंड होते भैया, ये फ्री इंड है, ठीक है। तो इसी को ये पांचवा, इसको 5 हम कह देंगे, 5' इसी को कह देते हैं, ये आपका चला जाएगा, और इसका अंतिम सिरा कहां पे, तो यहाँ पे देखिए अंतिम सिरा जब आप मान लीजिए खत्म कर रहे हैं तो PO4 आप यहाँ पे लगाएंगे, और ये आपका क्या हो जाएगा, तीसरे कार्बन पे जाकर के समाप्त हो रहा है, तो 5' का क्या हो जाएगा, ये 3' हो जाएगा। और अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीसरे कार्बन से क्या जुड़ेगा, फास्फेट ग्रुप जब जुड़ेगा तो ये 3' हो गया, और इसका अंतिम सिरा जो होगा यहाँ से तो PO4 जुड़ा रहेगा, तो ये आपका 5' हो जाएगा। क्या होता है
अब आपको समझ में आया होगा। अब इसकी कुछ खास बातें भैया लिखेंगे और मामला समाप्त करेंगे। तो एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ता है, ग्वानिन से हमेशा साइटोसिन जुड़ता है, और उनके बीच कितने हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं आपके सामने पूरी बात मैंने बता दी है। ठीक है, पेंटोज शर्करा के प्राइमरी कार्बन से नाइट्रोजन क्षार जुड़ा होता है भैया। दूसरी खास बात कि पेंटोज शर्करा के प्राइमरी कार्बन से ठीक है, प्राइमरी कार्बन से क्या जुड़ा होगा, नाइट्रोजनी क्षार जुड़ा होता है, नाइट्रोजनी क्षार जुड़ा होता है बच्चे, ये जान लेना। ठीक है, अगला पॉइंट इसी में लिखना है। ठीक है, नहीं दिख रहा है आप लोग को, ठीक है, तो दिख रहा है बहुत एकदम साफ साफ, तो भैया लिखेंगे जरूर आप लोग। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से। फिर आपका है कि पेंटोज शर्करा के यहां पे लिखेंगे कि पेंटोज शर्करा के ठीक है पांचवें कार्बन से ठीक है आपका क्या है, फास्फेट ग्रुप। भैया आप देख लो 5वें कार्बन से फास्फेट ग्रुप जुड़ा है, तो फास्फेट ग्रुप PO4 ठीक है जुड़ता है या जुड़ा होता है। ठीक है, जुड़ा होता है। ठीक है, और अगली बात भैया ऊपर थोड़ा इरेज करेंगे तो वहां पे ले लेना, ठीक है, दिखेगा नहीं नीचे। ठीक है, और एक न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कार्बन से, है ना, तो 1 मिनट रुक लीजिए, 1 मिनट थोड़ा सा देख लीजिए एक बार। देखो इधर तो हमने जोड़ा तो इधर भी जुड़ेगा भैया, तीसरे से OH जुड़ेगा, यहां से PO4 बच्चे यहां से जुड़ जाएगा, और यहां पे देखिए OH हट करके यहां पे आपका PO4, और ये तीसरे कार्बन से ये जुड़ रहा है, और यहाँ पे देखो आपका ये हट जाएगा और PO4 भैया यहाँ पे भी जुड़ेगा, और यहाँ पे तो मैंने आपको जोड़ के दिखा दिया था। ठीक है, अब देखो इतना आपने लिख लिया भैया, इतना आपने ये बातें लिख ली, अब कुछ बातें और लिखनी है, बस मामला समाप्त होगा। तो ये मैं इरेज कर रहा हूं, है ना। देखिए मुझे ये पॉइंट आपको लिखना था यहाँ पे कि एक न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कार्बन, ये तीसरे कार्बन से दूसरे न्यूक्लियोटाइड, जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है का फास्फेट ग्रुप आपका जुड़ा होता है, और ऐसे ही हजारों न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक पॉली न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो ये डीएनए की रासायनिक संरचना थी। कल हम लोग पढ़ेंगे वाटसन और क्रिक मॉडल। ठीक है, डीएनए की वाटसन और क्रिक मॉडल। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय।